दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मॉस्क्यूटो। क्या मतलब हुआ? मॉस्क्यूटो का मतलब होता है मच्छर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर ग्रामर से रिलेटेड नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। It was a hot summer day। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है और सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, हॉट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गर्म और समर का मतलब होता है गर्मियाँ। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए इट का यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर। तो जब हम मौसम से जुड़े हुए कोई भी वाक्य बनाते हैं जो मौसम से जुड़े हों तो उसमें इट का यूज़ हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अ हॉट समर डे, मतलब कि ये गर्मियों का एक गर्म दिन था। आ बुल टुक शेल्टर अंडर आ शेडी ट्री एंड सैट डाउन टू रेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टेक का मतलब होता है लेना और जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक। और दोस्तों, SHELTER शेल्टर ये नाउन है और शेल्टर का अर्थ होता है शरण या आश्रय। अ बुल टुक शेल्टर, और दोस्तों बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल। तो क्या अर्थ हुआ कि अ बुल टुक शेल्टर मतलब एक बैल ने शरण लिया कह सकते हैं कि आश्रय लिया, शरण ली। अंडर मतलब कि नीचे। अ शेडी ट्री का मतलब होता है छायादार वृक्ष, एक छायादार पेड़ के नीचे। एंड सैट डाउन और नीचे बैठ गया। टू रेस्ट आराम करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट को वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अ बुल टुक शेल्टर अंडर अ शेडी ट्री एंड सैट डाउन टू रेस्ट। एक बैल ने एक छायादार पेड़ के नीचे शरण ली और आराम करने के लिए नीचे बैठ गया। आगे देखिए। आ मॉस्क्यूटो ऑल्सो केम देयर फ्रॉम समवेयर एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, यहाँ बुल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है और हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो बुल्स हॉर्न का अर्थ हुआ बैल का सींग। तो क्या अर्थ हुआ? आ मॉस्क्यूटो मतलब कि एक मच्छर। ऑल्सो मतलब भी। केम देयर एक मच्छर भी वहाँ आ गया। और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। एक मच्छर भी वहाँ आ गया। फ्रॉम समवेयर मतलब कहीं से आ गया। एंड लैंड का मतलब होता है उतर जाना, बैठ जाना, और वो उतर गया ऑन द बुल्स हॉर्न बैल के सींग पर। तो क्या अर्थ हुआ कि एक मच्छर भी कहीं से आ गया और बैल के सींग पर बैठ गया, उस पर लैंड कर गया, मतलब वो उसके बैल के सींग पर उतर गया। फॉर सम टाइम इट रेस्टेड देयर। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है।
ये देखिए सेकंड फॉर्म है, रेस्ट मतलब आराम करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और देखिए यहाँ इट का यूज़ किया गया है, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी सब्जेक्ट के स्थान पर, मान लीजिए कोई नाउन है सब्जेक्ट में और हम उसके लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो यहाँ इट का इस्तेमाल जो है वो मॉस्किटो के लिए किया गया है। तो यहाँ पर मॉस्किटो को मेंशन ना करके उसके स्थान पर इट का यूज़ किया गया है, जो कि एक प्रोनाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इट रेस्टेड देयर, उसने वहाँ आराम किया। बिफोर बजिंग ऑफ, इट डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द बुल ऑफ हिज डिपार्चर। क्या अर्थ हुआ? बिफोर बजिंग ऑफ। दोस्तों यहाँ पर आप इस बात को नोट कर लीजिए, जब आप कोई भी ऐसा शब्द लगाएंगे जिससे कि आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम या फिर विदाउट, ये 4 शब्द मैं रिपीट करता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए, बिफोर, आफ्टर, विदाउट और फ्रॉम। तो जब आप इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब की आपको हमेशा फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। फोर्थ फॉर्म का अर्थ होता है आईएनजी फॉर्म। और बजिंग ऑफ का मतलब होता है भिन भिनाते हुए चले जाना, कहीं चले जाने को बज ऑफ कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बिफोर बजिंग ऑफ मतलब कि जाने से पहले, इट डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, फैसला किया, टू इन्फॉर्म, सूचित करने का, द बुल, बैल को, ऑफ हिज डिपार्चर, अपने डिपार्चर के बारे में। डिपार्चर का मतलब होता है किसी की विदाई, किसी का जाना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बिफोर बजिंग ऑफ इट डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द बुल ऑफ हिज डिपार्चर। मतलब क्या हुआ कि जाने से पहले, वहाँ से जाने से पहले उसने फैसला किया बैल को अपने डिपार्चर के बारे में, अपने जाने के बारे में सूचित करने का उसने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। इट सैड, उसने कहा, मिस्टर बुल, श्रीमान बैल, आई सैट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि श्रीमान बैल, आई सैट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब मैं आपके सींग पर अच्छे समय के लिए, मतलब काफ़ी समय तक बैठा। और ये सिट की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान बैल, मैं आपके सींग पर काफ़ी देर तक बैठा, एंड नाउ, और अब, आई एम टेकिंग ऑफ, और अब मैं जा रहा हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। साथ में नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। और आप इस बात को हमेशा याद रखें, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की वर्ब, मतलब जो एक्शन वर्ब है, उनका यूज़ नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। चलिए, तो इस लाइन का पूरी का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि श्रीमान बैल, मैं आपके सींग पर काफ़ी देर बैठा और अब मैं जा रहा हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं था। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, बर्डन का अर्थ होता है बोझ। चलिए आगे देखिए। द बुल सैड, क्या अर्थ हुआ? द बुल सैड, बैल ने कहा, डियर मॉस्किटो, प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड, काइंड का मतलब तरह, हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड, कीप लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम एंड ऑन टाइम ऑन एंड फ्रॉम माई हॉर्न विदाउट माई रियलाइजिंग इट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा इसको छोटा करके ट्रांसलेट करते हैं। तो बुल ने क्या कहा, बैल ने क्या कहा कि प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड, मतलब कि आपकी तरह सैकड़ों, कीप लैंडिंग, लैंड करते रहते हैं मतलब बैठते रहते हैं, एंड टेकिंग ऑफ, और जाते रहते हैं, ऑल द टाइम, हर समय, एंड फ्रॉम माई हॉर्न, मेरे सींग से, विदाउट माई रियलाइजिंग इट, बिना मेरे महसूस किए। तो उसने क्या कहा कि प्यारे मच्छर, आपके जैसे सैकड़ों आते रहते हैं और जाते रहते हैं बिना मुझे एहसास हुए, मतलब मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता। यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन।
दोस्तों देखिए यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप शुड के बारे में समझ लीजिए। शुड का यूज़ वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि किसी भी तरह की सलाह के बारे में बात हो रही है तो शुड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम शुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में करते हैं, मतलब बीते हुए समय के लिए, तो ऐसे वाक्यों में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है सलाह के लिए। तो यहाँ पर ये एपिस्ट्रोफी के बाद वी का मतलब हैव होता है, तो ये शुड हैव है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई गई है। थैंक का अर्थ होता है धन्यवाद देना, थर्ड फॉर्म है थैंक्ड। तो उसने क्या कहा, यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी, आपको बस मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। इंस्टीड ऑफ का मतलब की बजाय, प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, सूचना देने के बजाय। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बेल ने क्या कहा, यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि सूचना देने के अलावा, सूचना देने की बजाय आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए था। द मॉस्किटो फ्लू अवे मेकिंग अ बैड फेस। फ्लाई अवे का मतलब उड़कर चला जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। मच्छर उड़कर चला गया, मेकिंग अ बैड फेस, एक बुरा चेहरा बनाकर। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। थैंकलेसनेस ऑफ पर्सन इज़ द रियल बर्डन ऑन अदर्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस शब्द के मतलब को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंकलेसनेस का अर्थ होता है अकृतज्ञता। चलिए, हो सकता है आप में से कई लोग इस शब्द को समझने में प्रॉब्लम हो, काफ़ी प्योर हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में। अकृतज्ञता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा किए गए एहसान या दूसरों के द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट ना करे, उसका आभारी ना हो। मतलब इसे आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई भी किसी तरह का उपकार किया, कोई उसके साथ उस पर कोई एहसान किया, लेकिन वो व्यक्ति उस एहसान को मतलब कि एक्नॉलेज नहीं करता है, उसको नहीं मानता है, मतलब उसका आभार प्रकट नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता, ये जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, अकृतज्ञता, जिसे हम एहसान फरामोशी भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि थैंकलेसनेस ऑफ ए पर्सन इज़ द रियल बर्डन ऑन अदर्स। मतलब कि किसी व्यक्ति की एहसान फरामोशी दूसरों पर एक वास्तविक बोझ होती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। और यदि कहानी के मॉरल के बारे में मैं बात करूं तो मॉरल इतना सा है कि यदि कोई व्यक्ति हम पर किसी भी तरह का उपकार करता है, कोई हमारी सहायता करता है, कोई हम पर एहसान करता है, तो हमें उस चीज़ का आभारी होना चाहिए। हमें एटलीस्ट इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने हमारे ऊपर कुछ भी छोटा सा भी एक एहसान किया, कोई भी हमारा फेवर किया, तो एटलीस्ट हमारे में इतने एक मैनर होने चाहिए कि हम उसको थैंक्स कहें और हम उसके प्रति एहसानमंद रहें। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी प्यारे से मोरल के साथ। यदि आपको कहानी सुनने में मज़ा आया हो, आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो और आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।